मैं आप लोग से ही पूछना चाहता हूं कि इस देश में के किसी भी कोने में जाइए या किसी भी गांव में किसी के घर में छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़ा तकरार नहीं होता है। हर गांव में छोटी मोटी होता रहता है, लेकिन आप लोग खुद सोच सकते हैं कि छोटी मोटी गलतियों से ये कोई जरूरी नहीं कि छोटी मोटी झगड़ा से अपना घर को ही त्याग कर दें, अपना घर को ही बलिदान करके अपने आत्म हवाले कर दें। ऐसी सिचुएशन कभी आना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मैंने घटना जो सुनाने जा रहा हूं, इसमें वाकई में ऐसा ही कुछ घटना घटता है। इसमें अपने घर को छोड़ करके भागते ही नहीं है, बल्कि एक लड़की का शादी हो जाता है और लड़की का शादी होने के बाद वो अपना ससुराल जाते हैं। ससुराल तकरीबन ज्यादा भी दिन नहीं होता है, 1 साल ही होता है। और 1 साल ही बीतने के बाद वो अपने हस्बैंड से झगड़ा तकरार करते हैं, जिसकी वजह से वो घर से भाग करके अपने मायके चले जाते हैं। और कुछ ही अपने मायके में भी 4 सप्ताह ही रहते हैं। और 4 सप्ताह रहने के बाद पता चलता है कि उसके हस्बैंड को बेरहमी तरीके से मार करके हत्या कर दी जाती है। और हत्या ही नहीं बल्कि उसको ऐसी जगह फेंक दी जाती है ताकि किसी को कानों कानों तक खबर न पहुंच सके। आज के वीडियो में ऐसा ही है। जब इसका घटना का खुलासा प्रशासन को दी जाती है, प्रशासन अपने जल्दीबाजी में अपने टीम के माध्यम से छानबीन करती है। जब छानबीन करने के बाद मुजरिम जो पकड़ा जाता है उसमें 4 लोगों का नाम दर्ज होता है। हालांकि ये वीडियो अब एक कहानी जब सुनने के बाद लोगों का यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज ये सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। मैं जो ये वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं, हालांकि ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश का, और इसी उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर। कानपुर जिला का ही एक थाना पड़ता है नौबस्ता थाना। अब इसी नौबस्ता थाना के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है जो कि खाड़ेपुर गांव से संबंधित। अब इसी खाड़ेपुर गांव के एक निवासी जगराम सिंह, हालांकि जगराम सिंह का पत्नी का नाम मीना देवी। जगराम सिंह का 3 बच्चे हैं। एक बच्ची का नाम ममता, दूसरे का पूजा और तीसरा का नाम है राजकुमार, जो कि ये लड़का है। हालांकि बड़े बेटी ममता का ऑलरेडी घटना से पूर्व 2 साल पहले ही शादी एक मनोज सिंह से, जो कि कटरा निवासी से बिलोंग करते हैं, उनसे करा दी जाती है। अब इसके बाद शादी होने के 2 साल के बाद जैसे ही बीतता है, पूजा भी अपने जवानी के दहलीज पर जैसे ही कदम रखती है शादी कराने को लेकर के, तो हालांकि इनके फादर जो हैं जगराम सिंह ने ये अपने आसपास के रिश्तेदारों से पता करते हैं। आखिरकार ये अपना एक तेज बहादुर से मुलाकात होता है। हालांकि तेज बहादुर जो है जगराम सिंह के बड़े भाई का एक रिश्तेदार होते हैं, जो कि उनसे बातचीत करते हैं। तो तेज बहादुर जी ने बताते हैं कि हमारा ही एक बड़े भाई, छोटा भाई है, जो कि ये उसका नाम ओम प्रकाश है। शायद अपने बेटी का शादी ओम प्रकाश से करा दिया जाए तो काफी अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत होगा। हालांकि मेरा भाई जो छोटा भाई है काफी अच्छी है, और हालांकि रियल में वो काफी बेहतरीन देखने में भी लगता है। सोसाइटी कदर से भी देखने में अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद गांव वाले ने ग्रामीण के बातों को मान करके और इन लोगों के पिता ने हालांकि पूजा के साथ शादी करा दिया जाता है। कुछ दिन बीतता ही है। बीतने के बाद जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है, हालांकि जब शादी ओम प्रकाश और पूजा के साथ कर दी जाती है, पहले की बात करें कि तेज बहादुर के पत्नी के नाम तो अनीता नाम रहता है। पूजा जब अपने ससुराल जाती है, वहां पे जब तेज बहादुर के पत्नी अनीता से मुलाकात होती है, तो काफी पहले से ही प्रेम दुलार देते रहते थे, आज भी दे रहते हैं। काफी खुशहाली से रहती है और हर बात, हालांकि जो पूजा रहती है वो तेज बहादुर के पत्नी जो है वो अपना आपस में रिश्ते में वो बहन लगती है। और लगने के बाद वो काफी दिन गुजरता है। गुजरने के बाद ऐसे ओम प्रकाश ऐसे तो ड्राइविंग के काम किया करता है, ड्राइविंग से उसका पेशा था, उसी से अपना घर द्वार चलता था और दिन प्रतिदिन गुजरता चला जाता है। हालांकि
एक साल तक तो अच्छी तरीके से गुजरता है। एक साल गुजरने के बाद दिन जैसे जैसे गुजरता चला जाता है, तो मैं इसका कहानी को मैं बात करें तो कहानी जो है 6 नवंबर 2018 के, हालांकि कहानी पुराना है लेकिन अब इसका हाईलाइटेड ज्यादा हो गया है, ज्यादा सोशल मीडिया पर इसका चल रहा है। हालांकि इसमें कोर्ट का भी दौरा ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ये घटना से 7 बजे के शाम के टाइम में तेज बहादुर के बहन के नाम रहता है उषा, और वो हालांकि पूजा और जो ओम प्रकाश के भाई के नाम लूं तो ओम प्रकाश के भाई का नाम एक का छोटू के नाम से जाना जाता है, और दूसरा प्रमोद, और तीसरा एक बहन है उषा। हालांकि उषा और पूजा आपस में तो बहन है, लेकिन उषा 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 और मनोज जो है अपना जीजा साली का रिश्ता रहता है, जिसके वजह से शादी से पहले ही जब जब ये ममता का शादी होता है उस वक्त ही दोनों में आपस में बातचीत करते रहते थे, और बातचीत करते करते इस कदर पड़ जाता है कि प्रेम प्रसंग के बात विचार भी पड़ जाता है। अब इतना ज्यादा बढ़ने के बाद वो अपने घर जाते हैं। अब हालांकि जो ममता के घर बराबर ये तो मनोज जी ने रहा ही करते थे, क्योंकि उनसे शादी हुआ था। हालांकि जब पूजा के साथ शादी होता है ओम प्रकाश को, तो ओम प्रकाश ने अपने ममता को घर बराबर जाते थे और जा करके बातचीत करता था। हालांकि पूजा का जो हस्बैंड जो है वो काफी नाराज हुआ करता था कि आखिर क्या कारण है कि मनोज हमेशा हमारे घर में आया करता है, और रिश्तेदार तो होता है लेकिन कभी कभी आया करता है, लेकिन ये सप्ताह में एक बार 2 बार आ जाता है। इसके वजह से अपने पत्नी को मना करते हैं कि आइंदा से ऐसे बार बार मत बुलाया करो, हमारे भी एक इज्जत है, हमारे भी प्रतिष्ठा है, हमारा गांव में ना कट जाएगी। हमेशा गांव वाले ने इतराते हैं कि एक आपके रिश्तेदार के बराबर घर में क्यों आते हैं, इस चलते न आया जाए। हालांकि समझाने के बाद लाख कोशिश करता है, लेकिन पूजा ने अपने जीजा को मनोज सिंह को बताता नहीं है कि आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके हस्बैंड जो रहते हैं ओम प्रकाश काफी जलनशील करता है, इसलिए आपस में उन लोगों ने झगड़ा भी करते हैं। झगड़ा होने के बाद बोलते हैं कि आइंदा से मैं देखना चाहता हूं आप अपने हमारे घर पे आते हो तो आपको मारूंगा, इतना ही नहीं आपको शर्मिंदा भी करूंगा। जिसके वजह से मनोज सिंह काफी गुस्से में हो जाता है, और साथ ही साथ पूजा रहता है ये भी अपने हस्बैंड पर गुस्सा करने लगती, और दिन प्रतिदिन गुजरता चला जाता। फिर क्या होता कि पूजा ने अपने मनोज सिंह के पास कॉल करते हैं, जीजा ऐसी बात है, हम भी अपने पति से काफी तंग आ चुका हूँ, हमारे पति को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। हालांकि ऐसे भी जो मनोज सिंह रहते हैं वो अपने ममता के जो हस्बैंड जो रहते हैं ममता से परिपूर्ण रूप से काफी दिनों से रह रहे थे, लेकिन इनसे मन हट जाता है और चाहते हैं कि मैं शादी एक पूजा से ही क्यों न कर लिए जाए। इसी बात को लेकर के शादी के लिए बातचीत करते हैं अक्सर। हालांकि करते करते जब बात नहीं बनता है, हालांकि पूजा के तो पहले शादी हो गया था, और जब शादी हो जाने के बाद अब शादी इनसे कैसे किया जाए, इन लोगों ने प्लान रखते हैं कि हालांकि ओम प्रकाश को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाए, और मैंने ममता से छुटकारा पा लूं तो आपसे मैं जरूर शादी कर लूंगा, और कोर्ट से अपना एक प्रमाण सर्टिफिकेट के जरिए लेकर के मुझे कोई इतराज नहीं होगा। इस तरीके से उन लोगों ने प्लान बनाते हैं, और घर वाले भी पूजा का ही साथ देते हैं, क्योंकि एक बार जो है मनोज सिंह ने काफी इतराज करते थे। हालांकि एक बार पकड़े गए थे, इसलिए इतराज करते हैं, काफी नाराज होते हैं। हालांकि इन्होंने मनोज सिंह ने माफिया मांगते हैं घर वाले के पास, अपने पूजा के पापा के पास, जो कि जगराम सिंह के पास, कि आइंदा से ऐसी हरकतें मैं कभी नहीं सुनने को मिलेगा, बल्कि मैं अपनी साली जरूर है लेकिन मैं उसको बहन का सम्मान दूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा। इसके वजह से काफी अच्छे तरीके से वो मान जाते हैं और मना कर देते हैं। जब जैसे ही मना हो जाता है तो काफी दिनों बीतने के बाद इन लोग, हालांकि ये जो ओम प्रकाश जो रहते हैं ये किसी की साइकिल बिगड़ जाने की वजह से इन्होंने रास्ते में ओम प्रकाश जाते हैं अपना बहन के यहाँ पे, अब बहन के पास जाते ही रास्ते में साइकिल बिगड़ जाने की वजह से इन्होंने ओम प्रकाश ने अपने भाई के पास तेज बहादुर के पास कॉल करते हैं कि हमारा साइकिल बिगड़ गया है, कुछ पैसे के हेल्प की जाए ताकि मैं साइकिल बना के अपने घर लौट सकूं।
तो तैसे ही वो तेज बहादुर जो है वो अपने भाई को हेल्प न करके वो अपना मनोज सिंह के खबर देते हैं और साथ ही साथ पूजा को खबर देते हैं और पूजा के भाई को भी, राजकुमार को भी। इन लोगों ने तीनों मिल करके उस मौके पर पहुंचते हैं और उस मौके से पर मुलाकात करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से कुछ ठीक आगे चलो। और आगे जाने के बाद वहां पे संभवा हाईवे पुल के पास पहुंचते हैं। वहीं पर तेज धार हथियार से उस ओम प्रकाश को उनको हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद वहां से कुछ दूर लेकर चल जाते हैं और वहीं पर उनको फेंक देते हैं हाईवे पर से नीचे। जब फेंकने के बाद जब बात को आगे खुलासा होता है, हालांकि जो मनोज जो रहता है वो हालांकि प्रशासन को काफी मुशक्कत के बाद बताया जाता है, तो मनोज सिंह के तहरीर पर ही थाना ने गिरफ्तार करता है। और इनके साथ साथ तीन लोगों को और नाम देते हैं, जो कि नाम रहता है पूजा, जो कि उसका बहन रहते हैं, और साथ साथ पूजा और राजकुमार, और उसके साथ जो भाई रहता है वो तेज बहादुर, और पूजा जो रहता है वो ओम प्रकाश का पत्नी। चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके इन लोगों के पास गंभीर धारा के का मुकदमा का दर्ज करा करके इन लोग का जेल भेज दिया है। हालांकि इस जेल भेजने का मकसद काफी गहरीली हो गया है। हालांकि इस कहानी में सुनने के बाद आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि ऐसे जो क्राइम हो रहा है आपस में ही अपने घर के फैमिली मैटर को भी लेकर के क्राइम होता जा रहा है, आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये जो मैं कहानी में बताया ये किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ झेलना नहीं, बल्कि मैं आप लोगों का सचेत करना चाहता हूँ, किसी को जागरूक करना चाहता हूँ कि ऐसे क्राइम घटना न हो, ऐसे घटनाओं से सचेत रहें, सावधान रहें। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाले ऐसी घटना जो है इंडिया में हो रहे हैं जुल्म जो है आप लोग के पास जल्द से पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।